हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 5 ई कॉमर्स हमने ख़त्म कर लिया है ऑलरेडी। अब आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है, आगे जो हमें लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, रिव्यू क्वेश्चंस, ये सारे ही हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आगे के लेक्चर में हमने पढ़े हैं डिटेल में कॉन्सेप्ट, तो वहाँ जाके आप रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही लेक्चर्स का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट है हमारा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस टू बिजनेस आर रिफर्ड टू एज। बिजनेस टू बिजनेस को हम बोलते हैं B2B। ठीक है, B2B, 4 ऑप्शंस हमें दिए थे, B2B, B2C, C2C, B2G, लेकिन यहाँ पे होगा B2B। जनरली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड विद द हेल्प डैश ऑफ चैनल। ठीक है, ई कॉमर्स कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, लॉन्ग या मीडियम। तो डायरेक्ट आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट चैनल। ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो बी डायरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड, EDI फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन ऑफ डैश ट्रेड एक्सचेंज। फर्स्ट टाइम या वन टाइम, करंट या रिकरेंट, तो यहाँ पे आएगा रिकरेंट। ऑप्शन डी रिकरेंट। EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन बार बार रिकरेंट होते हैं तभी यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज डैश इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, B2C, B2B, C2C या B2G, तो वो होगा B2B में। लार्ज वॉल्यूम मतलब लार्ज क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होगा यहाँ पे। Now next is audience sizing enables an online marketer to know about the number of dash visited the online site। audience sizing में क्या होता है, ग्रुप्स मिलते हैं, आउटलेट्स मिलता है, पर्सन या मेंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हमें जानने मिलते हैं, कितने लोगों ने विजिट किया है साइट को। ठीक है, now next is by the end of June 2014 it was estimated that there were about dash million internet user in India। 150, 200, 400 या 250, तो कितना एस्टिमेट किया गया था, 250 किया गया था। 250 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ, currently India occupies dash place in respect of number of internet user, second, third, fourth या fifth, तो second position। ऑप्शन ए सेकेंड प्लेस या पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करंटली इंडियाज डेंसिटी ऑफ इंटरनेट यूज़र इज डैश % ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कितने % लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, तो 40, 30, 10 या 20, तो 20 आएगा यहाँ पे। 20% लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डैश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई रिटेलर। सबसे बड़ा ई रिटेलर या ई मार्केटर कौन है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में? तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट या मिंत्रा, तो यहाँ पे आएगा अमेज़ॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स परमिट्स डैश रीच, लोकल, नेशनल, ग्लोबल या लोकल, तो लोकलिटी, तो यहाँ पे है आएगा ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड रीच पॉसिबल है यहाँ पे थ्रू ई कॉमर्स। इन ई कॉमर्स देर इज डैश इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, लोअर, हायर, मीडियम या इनफाइनाइट। कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ई कॉमर्स में, तो लोअर। विथ लोअर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज मेनली डोमिनेटेड डैश एरियाज।
कहाँ पे ई कॉमर्स डोमिनेट करता है, रूरल, सेमी अर्बन, रिमोट या अर्बन, तो मोस्टली वो अर्बन एरियाज़ में ही चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C2C is a type of e-commerce where customer can sell to another customer through the C2C, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट होगा, मेल होगा, पर्सनल कॉन्टेक्ट या इंटरमीडियरी। तो यहाँ पे C2C में होगा थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा आंसर इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंपनीज आर रिफर्ड टू एज, बिटवीन कंपनीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो B2C, B2G, B2B या C2C। तो यहाँ आएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B। नाउ नेक्स्ट इज C2C स्टैंड्स फॉर डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, कंपनी टू कंपनी, कस्टमर टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर या कस्टमर टू कंपनी। तो यहाँ पे आएगा कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर। नाउ नेक्स्ट, डैश रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ई कॉमर्स, बिजनेस ट्रेड, ई परचेस या ई सेल, तो ट्रेडिंग की बात की है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। C2B स्टैंड्स फॉर, C2B को हम क्या कहेंगे, कंपनी टू बायर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंपनी टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बैंक। तो यहाँ पे आएगा कंज्यूमर टू बिजनेस, टू बिजनेस मतलब C2B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18, ई कॉमर्स डैश द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, इंक्रीजेस, रिड्यूसेस, रेजेस और डज नॉट इम्पैक्ट। ई कॉमर्स की वजह से क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, रिड्यूसेस। नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज डैश एक्टिविटी, सेमी ऑर्गेनाइज, सेमी अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज या फिर ऑर्गेनाइज। तो ई कॉमर्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, सिस्टमेटिकली किया जाता है इसे, ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, EDI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंक्वायरी, इजी डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये बराबर से याद रखना है, नहीं तो एग्ज़ाम में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब होता है EDI। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स डैश शॉपिंग एनी टाइम, एवरी टाइम, सम टाइम और सेवरल टाइम। तो यहाँ पे होगा एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम शॉपिंग। नाउ इन ई कॉमर्स देयर आर डैश एंट्री बैरियर्स, हाई, मीडियम, लो या नो। तो एंट्री बैरियर मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो यहाँ पे लो एंट्री बैरियर है, फटाफट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया ई कॉमर्स डैश फेस चैलेंजेस, डज नॉट, डज, शैल नॉट, विल नॉट। तो डज फेस चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज इन ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च। ऑनलाइन मार्केटिंग कुछ हम रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा सॉल्व द प्रॉब्लम, एनालाइज ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा या डिफाइन द प्रॉब्लम। तो आएगा सबसे फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हमें डिफाइन करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, डी, डिफाइन द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर रिफर्स टू डैश स्टोर, ऑफलाइन, ऑन टाइम, ऑनलाइन या वन टाइम। तो ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब हमने अपने ट्रेडिशनल स्टोर्स, तो ऑफलाइन स्टोर्स। ठीक है, ऑफलाइन स्टोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ई कॉमर्स डैश ऑडियंस साइजिंग, रेयरली परमिट, डज नॉट परमिट, परमिट्स और इग्नोर्स।
तो परमिट्स, ई कॉमर्स क्या करता है, परमिट करता है ऑडियंस साइजिंग को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्ट वन वर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट दिया गया है B2B ट्रांजेक्शन्स आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं, B2C होते हैं, ट्रू। द B2C ट्रांजेक्शन्स रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये भी ट्रू है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हमें नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। नाउ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन मार्केटर इन्वॉल्व्स लिमिटेड इन्वेंट्री, तो यस ये भी ट्रू है, लिमिटेड इन्वेंट्री रखना पड़ता है, ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। द ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑफलाइन स्टोर, यस उसे ऑफलाइन स्टोर भी बोलते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल स्टोर्स हो जाते हैं। ओवर द ईयर्स द ई कॉमर्स सेल्स हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया, ऑफ कोर्स यस ई कॉमर्स का सेल हमेशा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। अ मेजर नेक्स्ट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन इंडिया टेक प्लेस थ्रू COD बेसिस, ये भी हमने देखा। ठीक है, मोस्टली लोग COD ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर केसेस ऑफ बिलिंग प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, बिलिंग प्रॉब्लम होते हैं, तो येस होते हैं, ये ट्रू है। द वॉल्यूम ऑफ B2B ट्रांजेक्शन्स इज मच हायर देन द वॉल्यूम ऑफ B2C ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम मतलब जो क्वांटिटी बाय एंड सेल होगी वो ज़्यादा रहेगी B2B में, दिस इज ट्रू। ई कॉमर्स परमिट्स ऑडियंस साइजिंग टू द ई मार्केटर, यस ट्रू, ई कॉमर्स से पता चलता है ई मार्केटर को कितने लोगों ने साइट विजिट किया, ऑडियंस कितनी थी, तो ऑडियंस साइजिंग परमिट करता है। करंटली अबाउट 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट इज़ इंटरनेट यूज़र, तो येस ये इंफॉर्मेशन भी राइट है, ट्रू है, 20% लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट इंडिया में। नाउ कस्टमर्स कैन गेट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म्स, their product and prices through the internet, of course कस्टमर को वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, रिलेटेड टू प्राइस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं मैच द कॉलम्स की तरफ। मैच द कॉलम में बच्चों यहाँ पे हमने सीधा आंसर ही दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो सबसे फर्स्ट है हमारा चाइना, चाइना इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बेस, फर्स्ट पोजीशन है उसका। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बेस्ड, सेकेंड पोजीशन है। इंडियाज़ इंटरनेट डेंसिटी, तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ करती है इंटरनेट, तो वो हो जाएगा 20% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल स्टोर हुआ करते हैं वो है ऑफलाइन स्टोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर का ऑफलाइन स्टोर। एंड यहाँ पे लास्ट है ई स्टोर, अब ये ई स्टोर हो जाते हैं ऑनलाइन स्टोर हमारे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ई स्टोर हो जाएगा ऑनलाइन स्टोर। तो इसी के साथ हमारा मैच द पेयर भी हो गया है स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पे ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच।